फाइबर टू फाइब्रिक कंपोनेंट चैप्टर थर्ड क्लास 6 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि फाइबर्स होते क्या हैं, फाइबर बने किसके हैं और फाइबर के पॉलीमर कौन सा होता है, और उसके बाद फाइबर का यूज कहाँ करते हैं और टाइप कितने होते हैं फाइबर के। तो आज हम उन टाइप में से दो टाइप पढ़ेंगे, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर कौन सा होता है और सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जैसे नेचुरल से पता लगता है कि प्राकृतिक है, और फाइबर मतलब रेसिंग, यानी जो प्राकृतिक के द्वारा जो लॉन्ग थ्रेड, थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है हमें, यानी पतला धागे जैसी संरचना वाला जो आकृति हमें मिलती है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो जो हमारा नेचुरल फाइबर है वो तीन टाइप से मिलता है हमें, यानी तीन तरीके से हमें मिलता है। पहला प्लांट, एनिमल और मिनरल, मतलब इसके तीन सोर्सेस हैं जहाँ से हमें ये फाइबर मिल सकता है। पहला प्लांट से मिल सकता है, दूसरा एनिमल से मिल सकता है और तीसरा मिनरल से। यानी इसके जो सोर्स हैं, यानी कहाँ से ये मिल सकता है हमें या कहाँ से इसका स्रोत होता है, वो सोर्सेस कौन से हैं, प्लांट, मिनरल और एनिमल। यानी प्लांट, एनिमल और मिनरल से हमें क्या मिल सकता है, नेचुरल फाइबर्स मिल सकते हैं। यानी प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर हमें कहाँ से मिल सकते हैं, सोर्सेस थे। और वो किस चीज़ का सोर्स होगा, नेचुरल फाइबर का सोर्स होगा। ठीक, अब नेचुरल फाइबर कंटेन नाइट्रोजन। नेचुरल फाइबर क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन। मतलब नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। यानी नाइट्रोजन एक गैस होती है जो कि नेचुरल फाइबर के पास पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, मोस्टली प्लांट फाइबर आर नॉट कॉटन, जूट, हेम्प, सेलुलोज। ठीक है, मतलब मैं ये सिर्फ ये नहीं कह सकता हूँ कि केवल प्लांट फाइबर ही ये सारे हो सकते हैं, या एनिमल फाइबर ही सारे हो सकते हैं, या मिनरल फाइबर ही ये सारे हो सकते हैं। ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो है प्लांट, एनिमल और मिनरल फाइबर मिलकर ये सारी चीज़ें कंपोनेंट प्रिपेयर हुई हैं। कुछ प्लांट बना रहे हैं, कुछ एनिमल बना रहे हैं, कुछ मिनरल्स बना रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि मोस्टली प्लांट फाइबर आर कॉटन, जूट, हेम्प एंड सेलुलोज। ठीक है, तो जो प्लांट फाइबर से मिलता है वो क्या क्या मिलता है हमें, कॉटन, जूट, हेम्प एंड सेलुलोज। प्लांट फाइबर से हमें क्या क्या मिल रहा है, कॉटन, जूट, हेम्प और सेलुलोज। कॉटन, जूट, हेम्प और सेलुलोज किससे मिल रहा है हमें, प्लांट फाइबर से मिल रहा है। वाइडली यूज एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर ही नहीं और अधिकतर हम वाइडली यूज क्या कर रहे हैं, एनिमल फाइबर भी हम यूज करते हैं। तो वाइडली यूज में एनिमल फाइबर में हम क्या करते हैं, एनिमल फाइबर आर एनिमल हेयर वूल। एनिमल के हेयर का वूल यानी वूलन कंपोनेंट बना देते हैं। जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो जैकेट वगैरह में इनके वूलन कंपोनेंट लगे होते हैं। सिल्क फाइबर साड़ियों के लिए। अवेन फाइबर फैदर, फैदर जो बर्ड्स के फैदर्स होते हैं उनका भी यूज हम करते हैं फैदर के फॉर्म में। तो अवेन फाइबर। वाइडली यूज एनिमल फाइबर, क्या यूज करते हैं हम, वाइडली यूज करते हैं एनिमल फाइबर्स को। मतलब अधिकतर हम एनिमल फाइबर्स का भी यूज करते हैं, मोस्टली विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा। और एनिमल हेयर, एनिमल हेयर जो एनिमल के बाल होते हैं उनसे हम ऊल प्राप्त करते हैं। सिल्क फाइबर और अवेन फाइबर यानी फेदर प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ क्या था, नेचुरल फाइबर था। तो सबसे पहले हमें ये पता लगा कि जो नेचुरल फाइबर होता है उसे हम प्राकृतिक फाइबर या प्राकृतिक रेशा बोलते हैं। अब नेचुरल फाइबर कैसा होगा, लॉन्ग, थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी पतला धागे की संरचना वाली आकृति का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्या होगा, नेचुरल फाइबर होगा। ठीक, क्लियर। अब जो नेचुरल फाइबर था उसके सोर्स, यानी जो जैसे वाटर हमें जो है सोर्स होता है कि कहाँ से मिलेगा, सेम ऐसे नेचुरल फाइबर का भी सोर्स होता है कि नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलेगा। तो नेचुरल फाइबर जो हमारे तीन सोर्सेस हैं उसके मिलने के, एक है एनिमल, यानी एनिमल से हमें मिल सकता है। यानी एनिमल से कहाँ मिलेगा, एनिमल की जो ऊपर के लेयर होती है उसकी स्किन के पास जो हेयर्स होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं, उसका खाल निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऊपर की कवरिंग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एनिमल से मिलने वाला फाइबर। दूसरा प्लांट फाइबर,
प्लांट के बाग से मिल सकता है। तो ये क्या है, प्लांट फाइबर यानी प्लांट के रेशे। और थर्ड है मिनरल फाइबर, जो कि केमिकली सिंथेसाइज होता है फैक्ट्री के अंदर, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाया जा सकता है। तो एनिमल, प्लांट और मिनरल 3 टाइप के फाइबर्स थे। अब ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, मोस्टली नाइट्रोजन कंटेन होता है, यानी वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। थर्ड था कि जो मोस्टली प्लांट फाइबर्स होते हैं वो सेलुलोजिक होते हैं, जूट होते हैं, हेम्प होते हैं, यानी जो मोस्टली प्लांट फाइबर जो अधिकतर प्लांट के द्वारा फाइबर्स बनते हैं या प्लांट के द्वारा जो रेशे बनते हैं पौधों के द्वारा, वो क्या क्या हो सकते हैं, सेलुलोज हो सकता है, जूट हो सकता है, यानी जूट वाला जो बोरा आप देखते हो जूट हो सकता है, हेम्प हो सकता है और कॉटन हो सकता है, यानी कॉटन क्लॉथ, कॉटन से। वाइडली यूज एनिमल फाइबर, और अधिकतर हम क्या करते हैं या बहुत बड़े विस्तृत रूप पे क्या यूज कर रहे हैं हम आजकल, एनिमल फाइबर यूज कर रहे हैं। एनिमल फाइबर का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जैसे सिल्क फाइबर के तौर पर, वूलन के तौर पर और अवेन फाइबर यानी फैदर के तौर पर। तो ये क्या था, नेचुरल फाइबर्स थे। नेचुरल फाइबर वो जो प्राकृतिक के द्वारा प्रिपेयर होते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, यानी प्राकृतिक हमें जो फाइबर्स देती है वो फाइबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर के जो नेचुरल फाइबर कैसा होता है, थिन यानी पतला, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी पतला रेशे यानी धागे जैसे संरचना वाला होता है। इसके सोर्सेस 3 थे, ये 3 जगहों से मिलता था, प्लांट, एनिमल और मिनरल्स। कहाँ से, प्लांट, एनिमल और मिनरल। पहले प्लांट, दूसरा एनिमल और तीसरा क्या था, मिनरल था। मतलब प्लांट से मिलना, एनिमल से मिलना और मिनरल से ये सोर्सेस हमें अवेलेबल होते थे। अब ये जो सोर्सेस थे प्लांट, एनिमल और मिनरल से अवेलेबल होते थे, इनके पास क्या होता था, नाइट्रोजन, ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट थे, इनके पास नाइट्रोजन पाया जाता था, इनके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता था, ठीक है, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन के ह्यूज अमाउंट होते थे, ये ह्यूज अमाउंट नाइट्रोजन कंपोनेंट होते थे। मोस्टली जो प्लांट होते थे यानी जो प्लांट फाइबर्स होते थे उनके पास क्या होता था, तो जो मोस्टली प्लांट फाइबर होते थे वो हमें कॉटन देते थे, दूसरा सेलुलोज मिलता था उनसे और हेम्प मिलता था, यानी कॉटन, जूट, हेम्प और सेलुलोज मिलता था। अब आता है थर्ड, एनिमल फाइबर। एनिमल जो फाइबर्स होते थे वो हमें क्या देते थे, ये पहले तो वाइड रेंज पे इनका यूज़ किया जाता था, वाइड रेंज पे यूज़ किया जाता था, इनके हेयर से वूल बनाया जाता था, इनसे सिल्क फाइबर कंटेन करते थे और एवियन फाइबर यूज करते थे हम इनके फेदर से। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो कि नेचुरली प्रिपेयर नहीं होता है, ये केमिकली एक इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है बाय हेल्प ऑफ केमिकल, उससे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर आर द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च बाय साइंटिस्ट, मतलब ये एक बहुत बड़ी खोज हुई है, एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुई साइंटिस्ट के द्वारा जो कि हमें सिंथेटिक फाइबर गिवन किए हैं टू इम्प्रूव आवर नेचुरल अकरिंग एनिमल एंड प्लांट। मतलब जो हमारे फाइबर्स एनिमल और प्लांट वाले जो फाइबर्स थे उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब जो नेचुरली अकरिंग प्लांट फाइबर थे हमारे प्लांट और एनिमल वाले, उनमें हमने थोड़ा सा क्या किया है, बदलाव किया। तो जो हमने वो बदलाव किया वो क्या था, हमारा सिंथेटिक फाइबर था। सिंथेटिक फाइबर क्रिएटेड बाय फोर्सिंग यूजुअली थ्रू एक्सट्रैक्शन, यानी जो ये वाले होते हैं इनको हम क्या करते हैं, फोर्सफुल यानी दबाव बलपूर्वक क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल थ्रू होल्स इनटू एयर वाटर फॉर्मिंग थ्रेड, तो ये जो फाइबर्स होते हैं फॉर्म क्या करते हैं, मटेरियल फॉर्म करते हैं और इनके होल्स में क्या होता है, एयर होता है जो कि फॉर्मिंग करता है थ्रेड फॉर्मेशन। सर जोसेफ सॉन, मतलब जिन्होंने सिंथेटिक फाइबर दिया था उनका नाम सर जोसेफ सॉन था। तो सर जोसेफ सॉन ने बोला इन्वेंटेड द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन अर्ली 88, मतलब 1880 में सर जोसेफ सॉन यानी जो जोसेफ सॉन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम सिंथेटिक फाइबर जो था उसको डिस्कवर किया, या जो सिंथेटिक फाइबर था उसको इन्वेंट किया 1880 में। His fiber was drawn from a cellulose, इनका जो फाइबर था वो किसका बना हुआ था, सेलुलोज का बना था। इनके जो फाइबर्स थे वो सेलुलोजिक कंपोनेंट थे, यानी फाइबर्स जो थे वो सेलुलोज के बने थे। His fiber was drawn from a cellulose, liquid formed by chemical modified, मतलब लिक्विड था केमिकली मॉडिफाइड था। द फाइबर कंटेनिंग बार्क, और कहाँ से लिया गया था, बार्क से लिया गया था। अब एक बार दोनों डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जो नेचुरल फाइबर था और सिंथेटिक फाइबर था वो क्या था। देखो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर,
नेचुरल फाइबर, प्लांट, एनिमल और मिनरल। नेचुरल फाइबर के अंदर क्या था, प्लांट, एनिमल और मिनरल था, जबकि सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या था, प्लांट और एनिमल दोनों था, पर इसको इम्प्रूव किया गया था, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था बाय हेल्प ऑफ साइंटिस्ट। सेकेंड, नेचुरल फाइबर जो थे नाइट्रोजन कंटेनिंग थे, ये क्या थे, इनके अंदर एयर कंटेन था। थर्ड, मोस्टली प्लांट फाइबर आर कॉटन, जूट, हेम्प, सेलुलोज, मतलब जो प्लांट फाइबर्स होते थे उनमें कॉटन, जूट, हेम्प और सेलुलोज होता था, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर होते थे वो फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करते थे और उनके अंदर एयर था। इसको सर जोसेफ सॉन ने 1888 में किया था, और इनमें सेलुलोजिक कंपोनेंट था, जबकि इसमें प्लांट और एनिमल के अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट्स पाए जाते थे, अलग अलग सेपरेट फाइबर्स पाए जाते थे। ये कुछ चेंजेस था एनिमल नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के अंदर। तो नेचुरल फाइबर जो था वो नेचुरली वे यानी प्लांट, एनिमल और मिनरल प्रिपेयर करते थे, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर था वो किसी केमिकल बेस्ड था, वो किसी इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर होता था, वो लिक्विफाई हो सकता था या सॉलिड कंपोनेंट होता, और बाद में क्रिस्टलाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देता। और यहाँ पे प्लांट फाइबर्स ने अलग चीज़ कंपोनेंट बनाया, एनिमल फाइबर ने अलग कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे दोनों को मिक्स करके भी हम कंपोनेंट बना देते थे।